द्वापर में 21 जन्म होते हैं और कलयुग में 42 जन्म होते हैं। समझ में आ रहा ना? कितने हुए? 83 जन्म माँ के पेट से जन्म लेते हैं। ये 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। कि भगवान आकर के हमें द्विज बनाते हैं, द्विज मतलब नया जन्म देते हैं। हम सब अभी तक जानते थे मैं मनुष्य हूँ, भगवान कहते बच्चे तुम मनुष्य नहीं हो, तुम्हारा शरीर मनुष्य का है, तुम शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो। जी इसका अर्थ ये है, ये भगवान की बनाई मूर्तियाँ हैं। हम तो कौन है? भगवान की बनाई मूर्तियाँ हैं और ये इंसान ने बनाया है। आज इंसान अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा कर रहा है और भगवान की बनाई मूर्ति की अवहेलना कर रहा है। ये बहुत बड़ा पाप, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर नारी ना होती तो नर कहाँ से जन्म पाते तो कहाँ से आते? सोचिए आप, धरती माँ अगर नहीं होती तो हम कहाँ जन्म पाते? धरती माँ भी हमारी माँ है और ये नारी शक्ति भी हमारी मातृशक्ति है। और भारत माता कहते हैं, भारत माता की जय। भारत में ही भगवान आते हैं तब भारत माता की जय कहा जाता है। बताया जा रहा है कि देखिए अब क्या करना है, हम सबको ब्राह्मण बनना है। आज जिस जात में जन्म लिया है क्या बनना है? ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण मतलब जानते हैं? ब्रह्म बेला में उठना, ब्रह्मा भोजन शुद्ध भोजन का करना और साथ साथ ब्रह्म जैसा आचरण करना। समझ ना? ओम समझते हैं? ओम का मतलब क्या होता है? आ ऊ मा 3 अक्षर मिलकर ओम बना हुआ है। आ से आचरण, उसे उच्चारण, हमारे से मनन। जब तक हमारा मनन ठीक नहीं होगा, हमारा उच्चारण ठीक नहीं होगा, उच्चारण ठीक नहीं होगा तो आचरण कैसे ठीक होगा? सोचो विचार लो। हम सबको क्या करना है? अपने मनन को ठीक करना। मनन मतलब मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का साधन है। मन से ही प्रगति होती है, मन से ही दुर्गति होती है। मन हमारा हमें को नीचे ले जा रहा है। अब मन कौन है? मन में कौन है? बच्चा है हमारा। मन मेरा बेटा है, बुद्धि हमारी बेटी है। हम सब आए हैं ये भैया जी, हम सब आत्माएं हैं। 2 बच्चे साथ में लेकर दुनिया में आए हैं, 2 बच्चे साथ में लेकर दुनिया में आए हैं। मन हमारा बेटा है, बुद्धि हमारी बेटी है। जब तक हम पवित्र रहते हैं तब तक हमारा मान रहता है, सम्मान रहता है। नवरात्र में देखिए कन्या को बुला कर कितना पूजा होती है, पपूजी होती है नहीं होती है? शादी में भी पपूजी होती है, लेकिन शादी के बाद क्या होता है? आप खुद पूजा करने लग जाती हैं क्योंकि आपकी पवित्रता खो दिया है ना। तो पवित्रता की सारी कहानी है। प्योरिटी इज फाउंडेशन ऑफ पीस, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। समझ ना? प्योरिटी इज फाउंडेशन, नींव है किसका? शांति का और पावर का यानी शक्ति का और प्रॉस्पेरिटी यानी संपत्ति का। जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस भी है, पावर भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। समझ में आ रहा है ना? हमने पवित्रता को खो दिया तो क्या हो गया? हमारा पतन हो गया। भगवान कहते शादी बर्बादी है। जिसने शादी किया उसने जीवन को बर्बाद किया। शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो न खाए वो भी पछता है। मानते नहीं मानते? बोलिए सही है गलत है? बोलिए। हाँ, अब क्या करना है? भगवान कहते बच्चे भगवान को अपना साथी बना लो, भगवान को अपना साजन बना लो। हम आत्माएं सजनियाँ हैं, परमात्मा हमारा साजन है। बोलो है या नहीं है? बोलो। वो क्या करता है? हम बच्चों को ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से श्रृंगार करता है। भगवान हम बच्चों का श्रृंगार करता है ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से। तो ऐसे भगवान को पा करके भी हम अगर धन्य नहीं होंगे तो फिर धन्य कब होंगे? वो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जो सत्य राह पर चलता है, जो सत्य राह पर चलता है, भगवान उसके बहुत निकट है, उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है। जो झूठ के रास्ते चलता है भगवान से बहुत दूर है, वो मजबूर है। आज देखो दुनिया में नौकरी करने वाले कितने मिल जाएंगे आपको, लेकिन मन के राजा कितने लोग हैं? सोचो आप। एक मन के गुलाम, एक मन के राजा, दोनों में अंतर है कि नहीं? बताइए। मन के राजा बनोगे कि मन के गुलाम बनोगे? मन के गुलाम बनोगे दुखी रहोगे, मन के राजा बनोगे दुखी रहोगे। अब करना क्या है? देखिए यहाँ बताया जा रहा है। एक शरीर के पिता हैं, एक आत्मा के पिता। शरीर के पिता आप जानते हैं जिससे हमारा जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। जो आत्मा का पिता कौन है? वो परमात्मा है। ना आत्मा को आँख से देख सकते हो ना परमात्मा को देख सकते हो, लेकिन बुद्धि से जानो, समझो, पहले सुनो, जानो, समझो, तब मानो। ऐसे मत मानो। आपको लगे कि हाँ झूठ है, बिल्कुल मत मानो। लगे कि हाँ सत्य है तो उसको मानो। भगवान कहते हैं बच्चे लोभ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, काम विकार में नहीं फंसना है, मोह नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है और गुरु चेला नहीं बनना है। शास्त्र नहीं पढ़ना है। शास्त्र पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होगा। सुनिए, शास्त्र पढ़ने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कारण क्या है? शास्त्र पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच गए मालूम है? पहले चमरोटी मुझाई होता ही, अब रोटी मुझाई होती है। अरे आप प्रत्यक्ष आप प्रमाण देख लीजिए भैया, गांव में जाके देख लीजिए आप, ये स्थिति हो गई है। पतन कितना हो गया हमारा। ब्राह्मण जगत गुरु ब्राह्मण कहा जाता था, आज क्या है? ब्राह्मण खुद अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि खुद भोगी बन चुका है। जब तक भोगी बनेंगे तब तक रोगी बनेंगे। सुन लीजिए, भगवान कहते बच्चे योगी बनो, गृहस्थ योगी बनो और निरोगी बनो। अगर भोगी बने रहोगे तो महारोगी बन जाओगे। सबसे बड़ा रोग कौन सा जानते हैं? चिंता करो। आज किसी ब्राह्मण को बताइए जिसके पास चिंता ना हो। भाई कोई शंकराचार्य को भी चिंता है,
जो महामंडलेश्वर उनको भी चिंता है, राष्ट्रपति को भी चिंता है, प्रधानमंत्री को भी चिंता है कि नहीं बताइए? चिंता जिसको है वो रोगी है। बताइए दुनिया में कोई है सच चिंता ना हो? बताइए। भगवान कहते हैं बच्चे चिंता से मुक्त होना है तो मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं मेरे बच्चों आ जाओ मेरी शरण में, मैं जब चिंता से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान कहते हैं मेरे बच्चों आओ। देखो कलयुग जो है ये अधर्म कहते हैं, अधर्म का मतलब कलयुग, यहाँ पर धर्म नहीं है। धर्म क्या है जानते हैं? कर्तव्य। आज इंसान अपने कर्तव्य को भूल चुका है, अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता है। भगवान कहते हैं देखो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों विकार के अधीन होकर के इंसान अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। जीवन को या तो ढो रहा है या तो खो रहा है, समझ में आ रहा है ना? या तो जीवन को खो रहा है या तो जीवन को ढो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हम सबको? भगवान कहते हैं बच्चे ज्ञान अमृत पियो। निकरी न प्रभु पद पंकज से भागीरथी तप कीन जहाँ है, ब्रह्म कमंडल से खिसकी शिव शंकर शीश जटा में गहा है। आईने जब धरती पर पापों का पुंज पहाड़ ढहा है, तुलसी ही आंख लोर रखो वसुधा में सुधार से जात बहा है। अमृत बह रहा है, उसको पीने के लिए 5 लोग 6 लोग हैं यहाँ, सोचिए आप। और जहर खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, शराब पीने के लिए देखो लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा युग आ गया है, इसी के नाम है कलयुग। कलयुग का मतलब यहाँ बुद्धि काम ना आए, चिंता से आदमी मरा जा रहा है। डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी हुई है, रोगों के देखिए बढ़ते जा रहे रोग। हाँ ऐसी चीज़ है नहीं बोलिए? तो ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं मेरे बच्चों जब जब तुमने पवित्रता को खोया है तब तुमने अपने जीवन को क्या किया? खोया है। जीवन को खोया है तो जीवन को पाना है कि जीवन को खोना है? जीवन को पाना है। क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म बेला में उठना पड़ेगा। याद कर लीजिए, सोने के पहले भगवान से बात करना है आप सबको। सोने के पहले भगवान से बात करना है। क्या कहना है? प्रभु मैं आपका बच्चा आत्मा, आप मेरे हर जन्म के पिता परमात्मा। कभी मुझे नर रूप में बनाते हो, कभी हमें नारी रूप में बनाते हो। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, परमात्मा से बड़ा कोई है क्या? कोई नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव से सुंदर जगत में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा को पाकर भी अगर हम धन्य नहीं होंगे तो कब धन्य होंगे? उसके बाद बोलना है कि प्रभु आप मुझे तन दिया, मन दिया, धन दिया, जीवन दिया, माता पिता, परिवार, सुख, प्यार, सम्मान जो भी मेरे पास है सब आपका दिया हो। आपका लाख लाख धन्यवाद है। भगवान को धन्यवाद करना शुरू कर दो, फिर देखो जीवन में कैसे बाहर आती है, कैसे दुख आपके भागते हैं, कैसे सुख आपके जीवन में आता है। आप करके देख लीजिए। केवल करना यही है और कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की शरण लेना है। जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक माया से मुक्त नहीं है। अब तो करना क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। नर रूप में है तो नारायण है, नारी रूप में है तो लक्ष्मी है। भगवान कहते हैं यही तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को पाने के लिए तुमने भक्ति की है। भक्ति करते हैं नहीं करते हैं? गंगा स्नान करने आए ही नहीं आए हैं? बोलिए। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति कर रहे हैं ना। देखिए भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति ज्ञान से, ज्ञान से मुक्ति, भक्ति से शक्ति। भक्ति करने के लिए, शक्ति आने के लिए, लेकिन शक्ति आ रही है। कितना खर्च करके आते हैं गंगा स्नान करने? गंगा जल में अगर स्नान करने से अगर मुक्ति मिल जाती है तो बताइए फिर बार बार क्यों आते हैं? फिर बार बार गंगा स्नान करने क्यों आते हैं? सुनिए गंगा 2 हैं, एक मिनट सुन लीजिए। गंगा 2 हैं, एक ज्ञान गंगा, एक जल गंगा। जल गंगा में अपने तन को नहलाते हैं। तन को शुद्ध किया नहीं जा सकता क्योंकि अंदर गंदगी भरी है। पेट की कैसे साफ करेंगे बताइए? पेट में अंदर गंदगी है कि नहीं? बताइए। साफ है? साफ नहीं है ना, अंदर गंदगी है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे मन को साफ करो। जब तक मन तुम्हारा नहीं धुलेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। मन को साफ करने के लिए क्या है? ज्ञान गंगा, इसका नाम है सरस्वती धारा। गंगा स्नान किया, जमुना स्नान किया, लेकिन सरस्वती धारा में अगर स्नान नहीं किया तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। तो सरस्वती धारा में, सरस्वती धारा देख रहे हैं ना, ये ज्ञान अमृत जा रही है। ज्ञान अमृत ये है सरस्वती धारा। इधर से पिला रही है, इधर से कान से निकल जा रहा है, कुंभकर्ण के कान से निकल जा रहा है। कैसे कल्याण होगा वो तो बताओ? भगवान कहते हैं जो ज्ञान सुन रहे हो इसको आत्मसात करो, अंदर ले जाओ, हृदय को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो और बुद्धि को शुद्ध करो। फिर देखो जीवन कैसा होता है, जीवन में हार कैसे आती है, कैसे आप निरोगी बनते हो। देख लो सारे रोग आपके भग जाएंगे। जब तक चिंता का रोग नहीं मिटेगा तब तक आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। चलो ओम शांति भैया। भैया जिसको व्हाट्सएप भेज दीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए, भेज दीजिए। और कुछ बताइए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कुछ अपनी संस्था के बारे में। हाँ जी, जीवन को अगर उन्नत के शिखर पे ले जाना है, ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो आपको उन्नत के शिखर पे ले जाती है। गुरु शिखर कहा गया है। परमात्मा हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु भी है। तीनों रूप में हमारी पालना कर रहा है। तो ऐसे परम पिता को पाकर भी अगर हम धन्य नहीं होंगे फिर हम धन्य कब होंगे? सोच लीजिए। हम सबको अब क्या करना है? भगवान की शरण लेनी है।
सबको संदेश दीजिए। किताबें आपको दे रहे हैं, उनको आप पढ़िए, पढ़ के देखिए जीवन में उन्नति कैसे आती है, सदगति कैसे मिलती है। सदगति का मतलब जानते हैं? मनुष्य से देवता बनना ही सदगति है, मनुष्य से दानव बनना ये दुर्गति है। मानव से दानव बनना दुर्गति है, मानव से देवता बनना ये सदगति है। समझ में आ रहा ना भैया? गलत नहीं चले, हर बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसे जीवन को पाना है, तो ऐसे जीवन को पाने के लिए हम सबको क्या करना है? उस परम पिता जगत नियंता को धन्यवाद करना है। धन्य मेरे प्रभु, धन्य है प्रभु, आपने अगर श्वास देते मेरा जीवन कैसे चलता। सोच लीजिए, 3 नाता भैया असली है, 3 नाता असली, बाकी सब नकली। भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। सुन लीजिए ध्यान से, हम सब कौन है? एक भगवान के बच्चे हैं। ये आपके पति हैं? कौन है? पिताजी हैं। अच्छा सही है, आपके पिताजी हैं। पिता से आपको जन्म मिला, पिता से आपको जन्म मिला, पति से आपका जीवन आगे बढ़ा। पिता अपने घर में हमेशा नहीं रखेंगे आपको, भेज देंगे ससुराल में। पति के यहाँ आप गए हैं, आपको पति का प्यार मिला, पिता का प्यार मिला, पुत्र का भी प्यार मिला, फिर भी आप बोलो संतुष्ट हो? नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। क्यों नहीं हो जानते हो? जब तक परम पिता परमात्मा का प्यार आपको नहीं मिलेगा, आप तो संतुष्ट होने वाले नहीं हो। हर आत्मा को क्या चाहिए? परम पिता परमात्मा का प्यार चाहिए। उसका प्यार पाने के बाद हम आत्माएं अपने आप को धन्य मानती हैं। धन्य मेरे प्रभु, आप ना आते तो मेरे जीवन में कैसे बाहर आती। समझ में आया? अभी जानते हैं सतयुग में बसंत मौसम होता है, वहाँ सर्दी गर्मी नहीं होती है, 12 महीना बसंत मौसम होता है। ऐसे युग में जन्म लेने के लिए क्या करना होगा? भगवान की शरण, भगवान की बताए रखते चलना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है भैया जी। जीवन को उन्नत के शिखर पर ले जाने के लिए बस एक यही मार्ग है। ब्रह्मा कुमारी संस्था है, ये मोहन बाबू से भगवान ज्ञान दे रहा है ब्रह्मा के द्वारा। इस ज्ञान को पाने के बाद जीवन सुखमय बनेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अनेक सत्संग हैं, लेकिन एक ही सत्संग ऐसा है जो आपको सदगति की तरफ ले जा रहा है, मानव से देवता बना रहा है। तो संस्था से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या करना है? 7 दिन का कोर्स करना है जी। ये राजयोग कोर्स होता है, इसको करना है, 7 दिन का है कोर्स। इसको कोर्स करने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग में यहाँ सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ योग है राजयोग। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जीवन हमारा बहुत ही सुखमय बन जाता है और हम भगवान का संदेश जन जन तक पहुँचाते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है जानते हैं? हम राजा बनते हैं, जिनको संदेश मिलता है वो हम प्रजा बनते हैं। समझ में आ रहा है? जो राजा बनना है पहले प्रजा बनाए भैया, बगैर प्रजा बनाए आप राजा नहीं बन सकते। किस पर राज करेंगे बताइए? किस पर राज करेंगे? है ना? जितने लोगों को संदेशा देंगे तो आपको प्रजा बनेंगे, तो आप राजा बन जाएंगे। पहले अपने मन के राजा बनना है, जब मन के राजा बनेंगे तभी हम प्रजा बना पाएंगे। अभी हम कहा क्या है? मन के गुलाम हैं, जो मन चाहता है वही करते हैं। अब क्या करना है? मन को अपना साथी बनाकर, अपना सहयोगी बनाकर, मन को अपना बच्चा समझकर उनको रास्ते पर लाना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सब घड़ा, वृक्ष आवे फल हो। अगर आप सब घड़ा पानी डालिए एक पेड़ में, क्या तुरंत फल देगा क्या? वो नहीं, अपने समय फल देगा ना। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे बच्चों, पहले नया जन्म लो। नया जन्म पाने के बाद अपने जीवन में रोज रोज सत्संग करो। सत्संग करने से भगवान की मूल्य आती है। इस मूल्य को जो पढ़ता है उसका जीवन उन्नत शिखर पहुंच जाता है। हम सबको अब जगना है और जगाना है, क्योंकि भगवान ने हमें 3 आँख दिया है। 2 आँखें दिया है रास्ता चलने के लिए और भगवान की बनाई दुनिया को देखने के लिए। तीसरी आँख दिया है किस लिए? खुद को जानो और खुदा को पहचानो, फिर खुदा की मानो। खुद, खुदा, जुदाई, जुदाई, मिलन, सारी कहानी यही है भाई। सुनिए ध्यान से, खुद, खुदा, खुदाई, जुदाई और मिलन। सतयुग में कैसे थे? बिल्कुल भगवान जैसे थे। फिर राम क्या बताया? भगवान राम कहते हैं ना, बोलो भगवान राम कहते हैं ना कि भगवान राम के जीवन कितने दुख आए? कितने दुख आए? बहुत। कौन गुरु थे? वशिष्ठ मुनि जी, वशिष्ठ जैसे महामुनि। सोचिए, फिर भी इतना जीवन में दुख। कारण नहीं जानेंगे, निवारण कैसे करेंगे? भगवान राम नहीं है। आज दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि तुम्हारा राम भगवान कितना कमजोर है, उसकी पत्नी को रावण उठा ले गया, अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। हमारा हिंदू धर्म कितना कमजोर है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं अपने धर्म में। राम भगवान नहीं है, राम देवता हैं। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण देवता हैं। जितने साकार रूप में आए हैं सब देवता हैं। परमात्मा शिव निराकार है, आत्मा भी निराकार है और आत्मा का पिता परमात्मा भी शिव, जिसका नाम शिव है, वो भी निराकार है। तो ऐसे परमात्मा को पाने के बाद, उसका ज्ञान पाने के बाद भगवान गीता ज्ञान दे रहा है। इसी गीता ज्ञान के आधार से क्या होता है? स्थिति का परिवर्तन होता है। कलयुग से सतयुग जब स्थिति बदल जाती है। अब हम सबको अपने आप को कन्वर्ट करना है, अपने आप को बदलना है। कौन से बदलाव लाना है?
सृष्टि परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना है, जीवन को महान बनाना है, उन्हें तो शिखर पे ले जाना है। ओम शांति। देखिए ये पुस्तकें हैं, आप इनको आप पढ़िएगा तो आपके जीवन